बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। आज हम इतने आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं, कुछ भी आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा लगभग, ठीक है। देखिए तो क्या है टॉपिक आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि सबसे पहले आपको इस वैद्युत क्षेत्र का मामला सलटाना पड़ेगा। ये वैद्युत क्षेत्र कौन सी बला है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था फिजिक्स में, कहोगे सर कूलाम का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था सर, सर आवेशों के बीच में वैद्युत बल लग रहा था, आकर्षण का प्रतिकर्षण का। वैद्युत बल यानी कि आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो इसी तरह वैद्युत क्षेत्र नहीं याद करना, क्या है, आवेशों के चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें आकर्षण का प्रतिकर्षण का बल लगेगा। क्लियर, तो याद करना रहा आपको। ये हम आपको यहीं पर आपको ऊपर ऊपर बता देते हैं यहाँ पर आपके सामने कि एक आवेश अगर हो गया ना तो उसके चारों तरफ है। जी हाँ, कैसा क्षेत्र सर, चार आपका बना देते हैं। आपका ये आपका एक क्षेत्र हो गया, इसके चारों तरफ का स्टूडेंट्स जो आपका क्षेत्र होगा ना, जिसमें आकर्षण का प्रतिकर्षण का बल लगेगा। भाई किस पे बल लगेगा, जो दूसरे आवेश पर, एक दूसरा आवेश मान लेते हैं अन्य, इस अन्य आवेश पर दोस्तों क्या लगेगा, एक बल लगेगा। कौन सा बल, आकर्षण का हो जाएगा, क्योंकि आवेशों के बीच में यही बल लगते हैं। एक हो गया आकर्षण का, या फिर आप बोल सकते हो ये प्रतिकर्षण का। तो एक आवेश की चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पे आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो ये आपने वैद्युत क्षेत्र समझ लिया ना, कितना आसान था, इसको तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा अब। तो अब आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो और भी आसान होगी। तो आइए फटाफट इसको इरेज करते हैं और आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आपका मस्त हो गया ना तो टॉपिक अपने आप जबरदस्त हो जाएगा। चलिए अब क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका परिभाषा क्या है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पर आपको नोट लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर आपको क्लियर तरीके से समझाते हैं। क्या है परिभाषा, एकांक धन परीक्षण स्पीड को बूस्ट करते हैं। तो हमने आपके सामने लिख दिया है क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एक चीज आपने देखा कि सर अभी हमने वैद्युत बल को पढ़ा था, क्या पढ़ा था वैद्युत बल में, एक बार जरा रिलेट करो, क्योंकि एक के बाद एक चीजें आना मतलब कि उसी से ही दूसरा चीज बना है किसी न किसी तरीके से। देखो वैद्युत बल में हमने क्या देखा था कि एक आवेश हमारा होता है सर इस तरीके से, एक दूसरा आवेश होता है, मान लेते हैं r दूरी पर एक दूसरा आवेश है, दूसरा q2, इन दोनों के बीच में सर एक बल लग जाता था जिसे हम F बोल देते थे, जो कि होता था k, पहला आवेश दूसरा आवेश का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर, यही होता है कूलाम का नियम भी, ठीक है। तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कुछ और नहीं बल्कि वैद्युत बल ही होता है, यानी कि यही चीज आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र भी है। लेकिन कब, क्या कंडीशन है, जब आपका दोस्तों दूसरा आवेश, ये जो दूसरा आवेश है ना, ये एकांक धन परीक्षण आवेश हो, यानी कि एकांक मतलब कि एक कूलाम का हो, धन मतलब कि सर पॉजिटिव हो, एवं आवेश मतलब कि एक आवेश हो, क्यों, छोटा सा आवेश जो कि एक कूलाम धनात्मक हो, और परीक्षण मतलब कि सर ये परीक्षण मतलब क्या है सर, देखो परीक्षण मतलब होता है जिसको हम परीक्षा के लिए ले रहे हैं, बस उससे कोई मतलब नहीं, उसका परीक्षा लिया, परीक्षा दिया, चला गया, रिजल्ट दे दिया, टॉप कर गया। तो परीक्षण मतलब कि यही है कि एक ऐसा आवेश हमने ले लिया जिसको हमने परीक्षण के लिए बस यूज किया है, टेस्ट किया है, बाकी फिर गया। जिसने कि परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जिस पर हम बल लगा सकते हैं, लेकिन भाई साहब वो छोटा मोटा आवेश हम पर बल नहीं लगा सकता, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है। ये हो गया आपका परीक्षण आवेश, यानी कि दूसरा आवेश को अगर आप क्या कर दोगे, दूसरे आवेश को बड़ा आवेश ना लेकर भाई साहब, इतने भड़कीले आवेश को ना लेकर एक छोटा सा भाई साहब प्यारा सा छोटा सा आवेश ले लोगे जो कि धनात्मक होगा, कितना मान होगा इसका सर, एक कूलाम होगा, तो इसके बीच में जो बल लगेगा ना वही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और यही से दोस्तों आपका इसी डिफिनेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिख सकते हो कि सर ये आपका वैद्युत बल ही होता है, लेकिन कब, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, छोटे से आवेश पर लगने वाला बल। जहां पर अगर आप इस क्यू नॉट का मान भी रख दो, इस क्यू नॉट का मान भी एक कूलम रख दो ना, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मान एक हमने रख दिया तो ये आपका वैद्युत बल के बराबर ही आ गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैद्युत बल है, लेकिन कब, जब दूसरा आवेश जिस पे ये लग रहा है उसका मान एक कूलम हो।
ठीक है, तो यहाँ से आप बता दो जरा तो हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये आप खुद ही निकाल लोगे कि सर इस दूसरे आवेश को क्या कर दो, छोटा पहले आवेश कर दो, ठीक है, फिर इसको हटा गायब कर दो भाई, आया, फिर इसको गायब भी कर दो, टाटा बाय भी कर दो Q0 से डिवाइड करके, तो Q0 से Q0 गया, आया क्या आपका KQ1 और बटे में R², ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। आइए आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता देते हैं स्टूडेंट, कहीं पर लिखा नहीं रहता है, जो कि आपको आगे बहुत काम देगा। क्या है ट्रिक सर? ट्रिक ये है कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, K गुणे में उस आवेश का मान बटे में जो दूरी है ना, जितनी भी दूरी पे आपसे पूछे 1 मीटर 2 मीटर 100 मीटर, जितना भी दूरी उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। यहां पर भी इस आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, K गुणे उस आवेश का मान बटे में कितनी दूरी पर उसका स्क्वायर, ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र का दोस्तों क्लियर कट फॉर्मूला। याद रखिएगा कहीं पर लिखा नहीं रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी इसकी दिशा के बारे में, क्योंकि जो आपका ये है ना, ये एक दोस्तों वेक्टर है, बोले तो ये एक सदिश है, और सदिश का मान तो हमने देख लिया, परिमाण तो हमने देख लिया, इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है, दिशा कहाँ की ओर होती है, आप में बताओ दिशा कहाँ की ओर होगी, दिशा कहाँ की ओर होगी सर? ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल की दिशा में ही होगी, जिधर में आपका बल लगेगा, जिधर है बल उधर है हम, यानी कि जिस दिशा में बल है ना उसी की दिशा में आपका वैद्युत बल की भी दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हम पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो आपने बता दिया, लेकिन इसकी दिशा जरा बताओ, तो आप कहोगे सर दिशा की बात करोगे, बताओ बल कहाँ लगेगा। अगर ये हम मान लेते हैं, सर हमने बताया नहीं आपको, ये प्लस का चार्ज है, मान लेते हैं अगर ये प्लस का है तो इस पर किधर की ओर बल लगाएगा सर, इधर की ओर, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है। अगर जस्ट इमेजिन करो ये आपका माइनस होता, तो ये सर ये माइनस है, ये प्लस है, खींचेगा यानी कि बल आपका इधर लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगी, ठीक है। चलो, तो ये आपने आपके बता दिया दिशा के बारे में, दिशा कैसे बतानी। अभी तो फिलहाल हमें नहीं पता है कि Q1 प्लस या माइनस है, ये तो जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख रहे हो ना कितनी आसान ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, कहाँ से आया, वैद्युत बल से ही आया। वैद्युत बल को पहले हमने देखा, फिर हमने देखा कि 1 कूलम आवेश पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो लगेगा बल, वही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, और यही का मान ये होता है। दिशा भी हमने आपको बता दी, बल की दिशा में होगा। एंड बचा क्या आपका, दाल भात के साथ चोखा मिलता है, दाल भात को मजे में खाते हो, चोखे को तो भाई साहब साफ कर देंगे बिल्कुल ही, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको डर के पढ़ोगे ना तो आप परेशान ही रहोगे, लेकिन मज़ेदार तरीके से हर एक चीज़ों को हमारे साथ समझते चलिए, आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगा स्टूडेंट्स। इसका मेरा आपसे वादा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो फिजिक्स में ही लैग करते हैं, अगर आपने इसको बेहतरीन बना लिया तो आपका नंबर हाई हो जाएगा और यहाँ पर आप आ जाओगे टॉप पर। ये मेरा आपसे वादा है स्टूडेंट्स। जो भी बच्चा टॉप करता है उससे पूछो क्या वो हिंदी इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से पढ़ता है। भाई हिंदी इंग्लिश तो सब रटते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना ही आपका क्या है, मेन ही खेल होता है, तभी आप दोस्तों टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो आइए चोखे को भी मजेदार तरीके से खत्म कर देते हैं यहाँ पर, फिर टॉपिक भी आपका खल्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ एंड उसके बाद हम लिखेंगे इसका विमी सूत्र, ठीक है। तो मात्रक हम कैसे क्या लिखेंगे सर, इस फॉर्मूले से लिखेंगे, क्या है, बल बटे आवेश। बल मतलब कि सर जी न्यूटन, एंड आवेश मतलब कि सर जी कूलाम, बस न्यूटन प्रति कूलाम ही आपका क्या होता है ना, इसका मात्रक होता है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक यही होता है आपका, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है स्टूडेंट्स, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, आपको यहीं पर बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश अगले चैप्टर में आपको करा देंगे हम, कैसे आया ये, ठीक है। एक और होता है मात्रक, होता है आपका वोल्ट मीटर। ये आप मात्रक आप याद रखिएगा, ये आपने समझ लिया, इसको आप याद रखिए, आगे चैप्टर्स में ये भी क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड जो चीज़ है आपका, इसका विमी सूत्र, इसका विमा सूत्र वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो इसका विमा सूत्र है भाई साहब, वो इसी फॉर्मूले से आएगा, फॉर्मूले से ही आपका मात्रक विमी सूत्र आता है। तो फॉर्मूले में आपका बल है, तो बल को हमने रखा स्टूडेंट से क्या, m/L(T)⁻²। आवेश का याद रखिए क्या होता है विमी सूत्र, AT होता है A×T, आवेश का होता है A×T। कहाँ से आया, आवेश का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से आया। क्या होता है फॉर्मूला, वैद्युत धारा गुणे समय, ये आपका आवेश का सूत्र होता है। तो वैद्युत धारा का A हो गया,
एम्पियर से नापते हैं तो इसको ए से डिनोट करते हैं, और समय का टी हो गया तो AT इसका विमेय सूत्र आया इस तरीके से। इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व आप करोगे बेहतरीन तरीके से तो आपका इसका विमेय सूत्र आ जाएगा m, l आपका उसी तरह रहेगा t के पावर -3 हो जाएगा, एक यहाँ पर नीचे प्लस का 1 है, ऊपर -1 हो जाएगा। ये आपका विमेय सूत्र आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, सलाम ठोकते हैं आपको पारुष्टिन। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, अगर कुछ भी डाउट बचा है ना तो एक बार जरूर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। आज इसको खत्म कर ही दीजिए, आज वादा करिए कमेंट में कि सर फिनिश, लास्ट में अगर आपने कमेंट कर दिया कि सर फिनिश, तो हम समझ जाएंगे कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर दिया। तो इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो ही जाकर इस वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, ताकि आगे आने वाले और भी बेहतरीन ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिले। क्योंकि कभी कदार वीडियोस दोस्तों कुछ मिस्टेक हो जाती है या कभी लैक हो जाता है, कोई चीज़ छूट जाता है, तो हम आपके लिए उस हटाकर दोबारा शूट कर दें, ताकि कुछ भी आपको ऐसा वैसा कंटेंट ना मिले, बेस्ट ही कंटेंट यहाँ पर मिले। ठीक है, तो आपसे अलविदा लेते हैं और आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है, हमने वीडियो में बोलना भूल गए। जो गिफ्ट ये है कि इस पूरे टॉपिक का कंप्लीट नोट्स आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देखकर लिख सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं मोबाइल में। पूरा बेहतरीन कलरफुल पेन से हमने आपके लिए वो नोट्स बनाया हुआ है, नीचे मिल जाएगा लिंक। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैला दीजिए, अपने दोस्त मित्रों यारों तक, ताकि हर एक बच्चों के पास अच्छे वीडियोस पहुंचे। आपका ही दोस्तों काम है, प्लीज सपोर्ट अस एंड स्प्रेड दिस चैनल टू ऑल स्टूडेंट्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।